साब से कुर्बा होने को वो शम्ए हुदा के परवाने। मिकदाद हुबाब शुजा तलहा अम्मार उबैदा बिलाल अंसा अबू बकर उमर हमजा है जर। 313 का लश्कर जो अज़्म वफा का था पैकर। वेलकम बैक टू माय चैनल गुलाम रसूल 313। तो गाइस आज हम करने वाले हैं लेडीज सूट की कटिंग। तो आइए गाइस शुरू करते हैं कटिंग। तो आज हमको काटने हैं लेडीज सूट। ये एक ही कस्टमर के ये 7 पीस हैं। तो आइए करते हैं कटिंग। ये है लाइनिंग, इसको हम बोलते हैं अस्तर। इसको पहले हम पूरा तरीके से साफ़ करेंगे। इसके अंदर जो एक सलबट है उसे हटाएंगे बिल्कुल प्लेन करके। फिर इसको हम ये डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद आधा इंच का इसमें हम मार्जिन रखेंगे ताकि बाद में पीस बनने के बाद वॉशिंग होए तो किसी वजह से अस्तर सुखड़ जाए तो वहाँ से हम इसकी लूजिंग दोबारा डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये पूरा पीस साफ़ करके इसको 2 हिस्सों में हम फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से हम सारे पीस फोल्ड करने हैं A to Z। तो ये आप देख सकते हैं पूरा अस्तर मैंने ये साफ़ कर दिया है। अब इसको मैं 2 हिस्सों में फोल्ड करता हूँ। ये देखें दोनों तरफ के आपको इसके कोने पकड़ने हैं। उसके बाद बिल्कुल सेंटर से इसको फोल्ड करना है। तो ये देख सकते हैं मैंने सेंटर पर इसको बिछा दिया है। अब हमको जो इसका किनारा है उधर हमको ये प्रेस मारते हुए इसे पूरे पे प्रेस मान के एक क्रीज बना देनी है स्ट्रेट बिल्कुल। तो आइए पहले हम वही क्रीज बनाते हैं। जिस तरीके से मैं पूरा पीस प्रेस कर रहा हूँ इसी तरीके से सारे पीस हमको ऐसे ही प्रेस करने हैं A to Z सेम कॉपी। ये देख सकते हैं चारों तरफ मैंने इसमें प्रेस मार दी है। और अब हम इसकी लाइनिंग फोल्ड करेंगे मार्जिन के लिए। और ये पीस हम कॉटन की लाइनिंग सब में ही फोल्ड करते हैं। कॉटन वाली लाइनिंग जो होती है ये देख सकते हैं ये आधा इंच हमने ये यहाँ से फोल्ड कर दिया आधा इंच का। ये हमको कॉटन की लाइनिंग जो भी होती है उसमें हम सब में ही फोल्ड करते हैं A to Z। तो हमने इसमें भी ये लाइनिंग फोल्ड कर दी। इसी तरीके से जितने भी अस्तर पर हम प्रेस लगाएंगे सब पर हमको ऐसी ही लाइनिंग फोल्ड करनी है एक साइड से। तो ये देख सकते हैं दूसरा ये लाइनिंग जो है हमारी कॉटन की नहीं है तो हमने इसको फोल्ड नहीं करा है। जो कॉटन की लाइनिंग होगी सिर्फ हमको वही फोल्ड करनी है क्योंकि कॉटन के कपड़ा ज़्यादा सुखड़ता है। ये देख सकते हैं ये कॉटन है ये भी हमने फोल्ड करके रख दी है। तो हमको ये सारे पीस एक के ऊपर एक बिल्कुल किनारा मिलाते हुए रखने हैं ताकि कटिंग करने में बिल्कुल आसानी से हो जाए, कोई मेज़रमेंट कम बढ़ती नहीं हो। ठीक है, तो हमको सेम एक के ऊपर एक पीस रखने हैं। नीचे का दामन मिला देंगे और ऊपर हमारा थोड़ा कम बढ़ती है तो हम उसको बाद में कटिंग करते टाइम फ्रेश कर देंगे बिल्कुल A to Z बराबर। और सब पीस हमको एक के ऊपर एक ऐसे ही रखने हैं सेम कॉपी। तो ये देख सकते हैं हमने प्रेस करके रखा था फिर इसको करके क्योंकि ये दूसरा इसमें हमने मार्जिंग नहीं रखी है किनारे पे। तो इसको भी हमको दोबारा प्रेस मारनी ताकि एक के ऊपर एक जो हम पीस रखें तो कटिंग हमारी A to Z बराबर आए। इसी तरीके से हमको एक का एक पीस सब एक के ऊपर एक रखना है। 6 से 7 पीस हैं पूरे हमको ऐसे ही रखने हैं एक के ऊपर एक। पर एक बात का खुसूसन याद रखना है, पहले जैसे 7 पीस है हमारे 7 पीस की हमने टोटल बेगी बिछाई है 1-2 करके। उसके बाद 7 पीस के हमने फ्रंट बिछाया। ऊपर फ्रंट है नीचे हमारी टोटल बेग है। ये नहीं एक ही फ्रंट है एक ही बेग है, नहीं पहले फ्रंट है ऊपर उसके बाद नीचे टोटल बेग है, अलग अलग है दोनों। हमको सब एक के ऊपर एक ऐसी ही लाइनिंग रखनी है। उसके बाद हम ब्लैक पे मैं आपको सारी मार्किंग करके दिखाऊंगा। ब्लैक पे आप आसानी से देख लो कैसे मार्किंग हुई है, कौन सा मेजरमेंट कैसे है। तो बस अभी हम इसे पूरा कर लें उसके बाद हम कटिंग स्टार्ट करते हैं इंशाअल्लाह। तो ये हमारा ब्लैक पीस आ गया तो अब हम यहाँ से कटिंग स्टार्ट करेंगे। आपको मैं फुल मेजरमेंट दिखाता हूँ। ये आप जो मेजरमेंट डिस्प्ले पे देख रहे हैं ये फुल मेजरमेंट है इसका। लंबाई, सीना, कमर, हिप, चाक, प्लेट्स, आस्तीन का नाप, गले का नाप, टोटल नाप इसके अंदर है। तो मैं आपको इसका सब नाप के बारे में बताता हूँ। लेंथ हमारी इसकी है 45, चेस्ट इसका है हमारा 43, कमर इसकी है 39,
और हिप इसकी है 49। ये जो मैं आपको नाप बता रहा हूँ, ये नाप हमने लेने के बाद इसमें हमने लूजिंग ऐड कर दी है। लूजिंग ऐड है इस नाप के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा गले का नाप आ गया। गले का आगे का नाप है 7.5, पीछे का गला है 8 इंच, ठीक है। 15 इसका चाक है और प्लेट जो है हमारी ऊपर से 12 इंची पर है। तो आप ये पूरा नाप देख सकते हैं। अभी हमारा ये नाप पूरा है, इसमें हमने लूजिंग ऐड कर दिया। हमको अब इसका हाफ हिस्सा करना है, सिर्फ चेस्ट, कमर और हिप का 3 नाप का हमको हाफ हिस्सा करना है। उसी हिसाब से हमको इसकी कटिंग करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीना इसका 43 का 21.5, कमर इसकी 39 है, 39 का हाफ 19.5 और हिप इसकी 49 है, 49 का हाफ 24.5, ठीक है। उसी नाप से हमको ये सारी कटिंग करनी है A to Z। तो मैं आपको सारी एक एक करके A to Z इसका तरीका बताता हूँ, कैसे तरीके से हमको ये कटिंग करनी है। तो आइए हम शुरू करते हैं कटिंग। तो सबसे पहले हमको जो इसमें निशान लगाना है, वो हमको निशान लगाना है लेंथ का। आप एक बार नाप मेज़रमेंट यानी कि देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कटिंग बताता हूँ। तो सबसे पहला मार्क हमको जो लगाना है वो लगाना है लेंथ का। उसके बाद आगे कटिंग हम शुरू करेंगे। तो आइए सबसे पहला मार्क में लेंथ का लगाओ। लेंथ हमारी कितनी है 45, तो हमको पहला मार्क लगाना है 45। लेंथ हमारी 45 है, पर हमारा जो ये अस्तर है थोड़ा कम आ रहा है, तो हम अस्तर छोटा करते हैं। अस्तर काटते हैं हम 43 लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा अस्तर आ रहा है, तो 43 हम लेंथ के अकॉर्डिंग अपना अस्तर काटते हैं। उसके बाद आगे की कटिंग हम शुरू करते हैं। सिर्फ हमारा ये अस्तर 43 है, तो इसी हिसाब से हम सारी कटिंग करेंगे। ओके, आइए हम शुरू करते हैं। पहला मार्क हम 43, जो मार्क हमारा आ रहा है वो नाप लिख के बता दो। देखो हमारे दो नाप यहाँ रेखा लिख भूल से। चाक हमारा 15 पे है, प्लेट हमारी 12 पे है। तो अब हमारा इसका हमको जब पहला मार्क लगाना है, पहला मार्क लगाना है हमको चेस्ट का, जहाँ पे हमको आर्महोल इसका लेना है, आर्महोल की गोलाई लेनी है। जैसे कि हमारे देख सकते हैं सीना इसका 21.5 या 22, 22.5, ये 2-3 मैं नाप आपको बता रहा हूँ। 21.5, 21, 22, 22.5 में आएगा आपका 7.25। ऊपर से 7.25 पे हमको पहला मार्क लगाना है। उसके बाद दूसरा मार्क जो हमको लगाना है वो लगाना है प्लेट का। प्लेट कितने पे है उतने पे मार्क लगाना है, ठीक है। अब हमको यहाँ से इंची टेप हटा के रखना है, चाक का लगाना है। चाक हमारा है 15 पे, इसमें आपको 1 इंची ऐड करना है। 15 + 1 16। अब और हमने जो 1 इंची मार्जिन ऐड करा है चाक में, आधा इंच हमारा ये जहाँ आस्तीन चढ़ेगी वहाँ आप चला जाएगा, और आधा इंच हमारा जहाँ प्लेट डलेगी वहाँ कवर हो जाएगा। और अभी हमको सारी ये लाइनें सीधी करनी है। पहली, दूसरी लाइन जो है वो कमर की, चौथी लाइन वो हमारी हिप की आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ से कटिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हमको मार्क लगाना है शोल्डर का। शोल्डर में क्या देखना है, यहाँ हमको देखना है गला छोटा है बड़ा है। 7.5 आगे का है और 8 पीछे का है। तो हमारा इसका गला बनेगा, शोल्डर का मार्क हम लगाएंगे छोटा। इसका मार्क, शोल्डर का मार्क जो लगेगा 6.5 से 6.25 इंच लगेगा। 6.25 लास्ट है, क्योंकि गला है ज़्यादा। तो हमको, और हम जैसे शोल्डर का मार्क इसमें बड़ा लगा देंगे तो शोल्डर हमारा लटकेगा। इसमें हमारा नॉर्मल शोल्डर आएगा 6.5। हमने इसका मार्क लगा दिया है। दूसरा मार्क हमारा ये आएगी 6.5 से 6.25, ये आएगी हमारा फ्रंट क्रॉस का। अब तीसरा मार्क जो हमको लगाना है ये लग रहा है हमारा चेस्ट का। 21.5 का आधा करना है, 21.5 का आधा 11.25, हाफ इंच इसमें प्लस करना है। काहे का, जब हम प्लेट डालेंगे वो प्लेट हमारी ये कवर करेगा, यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा से रखना है। अब ये जो मार्क हम लगा रहा है कमर का, कमर 19.5 का आपको हाफ करना है। 19.5 का आधा हो गया आपका 9.10 प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा इसमें भी रख दिया हमने काहे का, प्लेट का। अभी हमारा हिप जितनी है उतना इसका हाफ रखना है। कितनी हिप है हमारी आप देख सकते हैं, 24.5 का आधा हो गया 12.25। तो आपको यहाँ पर 12.25 ही रखना है, आधा इंच एक्स्ट्रा इसमें नहीं रखना है। अब इसका जो हम अंदर फोल्ड करेंगे चाक, तो कम से कम हमको यहाँ पर 2 इंची रखना है। और नीचे हमारा जितना घेरा नीचे है, जितनी हिप है उतनी ही हमारा घेरा इसका है। तो दोनों नाप हमको सेम रखने हैं, 12.25 + 12.25, ठीक है। इन निशानों को हमको ये सीधा कर लेना है। सबसे पहले हम ये चाक के निशान सीधे करते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं ये थोड़ा मोटा पीस है, इसकी हिप ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा गड्ढा आएगा कमर में, क्योंकि इसकी हिप ज़्यादा है, चेस्ट कम है, हिप ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं कितना काफ़ी सेव आया है।
कमर में। ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको गड्ढा लग रहा है तो हम ये सिलाई करते समय बिल्कुल ही हल्की सी गोलाई ले लेंगे, बिल्कुल गड्ढा नहीं देंगे। बिल्कुल गड्ढा देंगे पीस अल्टर मारेगा। तो ये हमारा आर्म होल का नाप हो गया। तो अब हमको यहाँ से गोलाई निकालनी है आर्म होल की, ठीक है। ये आगे हमारी फ्रंट की गोलाई निकल रही है, फ्रंट की। इसके बाद हम बैक की गोलाई निकालेंगे। बैक की गोलाई अब यहाँ से निकालें तो कम से कम एक इंची एक्स्ट्रा चाहिए, 1 से 1.25 इंची एक्स्ट्रा चाहिए बैक। हाँ, ये देख सकते हैं 1 से 1.25 इंची बैक चाहिए, क्योंकि बैक जो पीछे का हिस्सा जो होता है थोड़ा भारी होता है, ताकि पीस टाइट नहीं हो। जैसे हम ये गोलाई निकाल देंगे और यहाँ पर हमको ये बराबर कर देंगे ऊपर से लाते हुए, ये देख सकते हैं। और सब मार्क हमको ऐसे ही कॉपी करने हैं, नीचे भी जितने भी पीस हैं टोटल। और आपको मैं भी इसकी आर्म होल की गोलाई निकाल के दिखाऊंगा। हमारा 21 साढ़े 21 है, 21.5 का आधा इसका हो गया हमारा 11.25। 11.25 से 11 इसका हमारा ये आर्म होल का मुड्ढा आ जाएगा। 2 सूत लूज़ आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं आना चाहिए। 11.25 हो गया वैसे। तो अभी मैं इसका आपको नापूंगा कितना आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसकी पहले गोलाई नापता हूँ। देख सकते हैं 21.5 का आधा कितना हो गया 11.25। इसके आइए हम गोलाई नापते हैं। और इसमें जहाँ हम गोलाई नापेंगे पहले आधा इंच का हमको मार्जिन निकालना है। मार्जिन जहाँ पे हमारी आस्तीन चढ़ेगी, जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी, आधा इंच हमको पहले वो निकालना है। यहाँ पे ये देख सकते हैं जो मैं मार्क लगा रहा हूँ, हल्की हल्की मार्किंग कर रहा हूँ। यहाँ हमारी सिलाई आएगी तो इसी के हिसाब से हमको निशान लगाना है। तो ये देख सकते हैं हमको कम से कम 11.25 चाहिए। 11 आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं 11.25 से 1 आध पॉइंट ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीस थोड़ा लूज ही आया, कोई दिक्कत। अब हमको प्लेट का मान यहाँ से कम आपको 4 इंची का लगाना है। 7.5 से 8 इंची की हमको इसमें प्लेट डालनी है। ये देख सकते हैं हमारी प्लेट होगा। नीचे भी हमको ये 4 इंची का मार्क लगाना है। ये दोनों हो गई। और दूसरी प्लेट का जो निशान लगाना है, जो हमने ये प्लेट लगाई, इससे हमको दूसरा निशान लगाना है सामने 2 इंची का, 2 से 2.25 इंची सामने। दूसरी प्लेट ये हो गई हमारी साइड प्लेट। और तीसरी प्लेट का हम निशान लगाएंगे, इसके ऊपर लगाना है कम से कम 1.5 इंची का, थोड़ा सा आधा इंच पीछे को खींच के। जो हमने पहला मार्क लगाया था आधा इंच हमको उधर करना है और 1.5 इंची इससे ऊपर करनी है। ये हमारी हो गई साइड प्लेट आर्म होल की प्लेट, ताकि जो हम प्लेट डालें हमारा मुड्ढा लूज़ नहीं आए, बिल्कुल फिट आए। ये हमारी प्लेट हो गई क्रोस वाली, ठीक है, आर्म होल की प्लेट। ये हमारी 3 प्लेट हो गई। ज़्यादातर ये 3 प्लेट ही डलती हैं पीस में, और ब्लाउज होता है उसमें ज़्यादा डलती है, 1 आध प्लेट एक्स्ट्रा डलती है। ये हमारी 3 प्लेट हो गई, ठीक है। और हमको अब इसी मार्क पे कटिंग कर दी है। सबसे पहले जो हमको कटिंग करनी है, ये जो बैक का हमारा आर्म होल ज़्यादा उस पर कटिंग करनी है। और ये हमने गले का मार्क लगा दिए हैं। 6 इंच हमारा गले का नेक है और डीप 7.5-8 इंची बैक की फ्रंट बैक। तो हमारा ये फ्रंट का मार्किंग हमने लगा दी है। बाकी हम जिस टाइम इसकी स्टिचिंग करेंगे बाकी मार्किंग हम तब सही कर लेंगे गले की। अभी फ़िलहाल ऐसे ही लगा दिया है हमने। तो अभी हम उसकी कटिंग करते हैं। गले की गोलाई हम नहीं काटेंगे, हम पीस बनाते टाइम गले की गोलाई काटते हैं। यहाँ से हम कटिंग शुरू करते हैं। जो हमारी मार्किंग है बाहर वाली मार्जिन वाली, उसी में हमको ये काट देनी है सारी, सेम टू सेम। अब देख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग हमको सारे पीस टोटल हमारे कट जाएंगे। 6 से 7 पीस है। और जैसे हमने ये मार्क ऊपर लगा हुआ है, और ऐसे ही कॉपी हर नीचे वाले पीसों पे कॉपी करनी है, सेम टू सेम, ताकि पीस बनाते टाइम कोई पीस लूज और टाइट नहीं हो, सेम एक ही नाप के बने। ये हमारी गोलाई निकल रही है आर्म होल की बैक की आर्म होल की गोलाई थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हमने ये गोलाई निकाल दी है। पीस हमारे ज़्यादा हैं, एक बार में कटेंगे नहीं, 2 से 3 बारी में पीस कटेंगे। मैं सब पीस काटता हूँ। इसके बाद आस्तीन भी मैं आपको काट के भी दिखाऊंगा। ये पीस देख सकते हैं, पहले हम पूरा पीस काट लें और इसके बाद इन पीसों की सारी मार्किंग कर लें नीचे वालों पे कॉपी। उसके बाद मैं आस्तीन काटूँगा। तो आइए पहले हम इसका काम तो पूरा निपटा दें।
इतने मोटे पीस हुए कैंची चलाने में दिक्कत आ रही है। फिलहाल ये मैंने साइड एक ही साइड वाले सारे पीस काट दिए साइड में। ये देख सकते हैं पीस कट चुके हैं। अब ये जो हमको पहले मार्किंग उठानी है, तो मार्किंग उठाने से पहले जो जहाँ प्लेट के हैं वो भी निशान से कैंची से मार्किंग लगानी है। और जो पहले हमको ये जितने भी पीस हैं हमको ये सामने का आर्म होल काटना है, क्योंकि देख सकते हैं आर्म होल सामने का थोड़ा ज़्यादा गड्ढा है, तो हमको ये पहले ये गड्ढा निकालना है। उसके बाद पीस की मार्किंग उठानी है। उसके बाद एक एक करके सारे पीस हमको सारे रख देने हैं। तो ये जो हमें जैसे कमर का और हिप का निशान है ये भी सारे हम कैंची से उठाएंगे, पहले हल्का हल्का मार्क लगाएंगे। ये हमारी बैग, ये देख सकते हैं हम गड्ढा क्यों काट रहे हैं। ये आप गड्ढा हम बैग में इसलिए काटते हैं ताकि हम जब सामने की प्लेट डालेंगे तो ये जो हम बैग काटेंगे तो ये प्लेट हम यहाँ डालेंगे तो ये बैग का जो मार्जिन काट रहे हैं वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और हम अभी आधा इंच मार्जिन साइड से काटेंगे। अब ये हम जो साइड से मार्जिन काट रहे हैं, जो हम ये मुड्ढे की प्लेट डालेंगे आर्म होल की, जो अपनी तरफ आधा इंच का कवर करेगा तो वो यहाँ हमारा ये बराबर कर लेगा। ये हम दोनों तरफ बैग से काटते हैं, साइड से भी और आर्म होल की भी, ठीक है। उसके बाद हम ये सारे मार्क उठाते हैं पहले कैंची से। और ये देख सकते हैं नीचे काफ़ी पीस हैं, तो हम कैंची से उठाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हमने लिया एक चौबा और एक पिलास, उसी से हमने थोड़ा थोड़ा पीस में छेद कर दिया हल्का हल्का सा। नीचे वाले जितने भी पीस हैं उन पे सब पर कॉपी हो गई एक ही बारी में। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉपी करी है नीचे वाले पीसों पे, सेम टू सेम एक ही जगह पे हमारी कॉपी हो गई। ये 3 मार्क ही होगा प्लेट होगा। अभी हमारे रहेगा साइड के, चौथा मार्क हमारा आ गया नीचे वाली प्लेट का। ये हमारे रहेगा साइड के जहाँ पे हमको फिटिंग का निशान लगाने, तो फिटिंग का निशान लगाते हैं। ये हमको कुटके हमने इसलिए लगाया नीचे वाले पीस पे ये पता चलता है कमर का और हिप का नाप कहाँ पर आ रहा है, ताकि हम मेन कपड़ा जो काटेंगे उसमें भी हम ये मार्क लगाएंगे कुटका, तो उससे पता रहेगा। ये हमारे ये फिटिंग के निशान आ गए। ये हमारा नीचे घेरे का निशान आ चुका। अभी ये जो हमने इसमें हल्का हल्का छेद करा पिलास और चौबे की मदद से, सेम नीचे वाले पीसों में सारों में हमको कॉपी उसी के ज़रिए से आसानी से हो जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ 1-2 पे फटाफट। और हम ये नाप लिख रहे हैं जो इसका नाप है, ताकि पीस बनाते टाइम आसानी से मिल जाए। 21.5, 19.5, 24.5 3 नाप है हमारे फिटिंग के, ठीक है। नीचे जो जितनी हमारी हिप है उतना ही हमारा नीचे का घेरा है, उतना ही हमारा ये बराबर आ चुका। तो हम इसकी अब ये मार्किंग उठाते हैं सेम टू सेम। उसके बाद में आस्तीन का प्रोसेस जारी करता हूँ। देख सकते हैं मेन मार्क उठाती है प्लेटों का। ये हमारे ऊपर की प्लेट हो गई, एक प्लेट आ गई, नीचे की ये प्लेट आ गई। ये हमारे साइड फिटिंग के निशान आ चुके हैं। ये हमारे फिटिंग के निशान होगा। सेम टू सेम हमको हर पीस पर ऐसे ही निशान लगाने। हमने चौबे से मार्क लगाए थे, तो बस वो सारे छपगा नीचे कॉपी होगा, तो उसी पे हमने ये सेम टू सेम सारे मार्क उठा दिए आसानी से, फिटिंग के भी प्लेट के भी सब। तो अभी मैं आगे की फिटिंग ये यहाँ पर हमारे फ्रंट के मार्किंग कंप्लीट होने वाली है। अब रही बैक की मार्किंग। ये आ गई हमारी बैक। सिर्फ बैक में जो है हमारे 2 मार्क हैं सिर्फ बैक प्लेट के, यानी कि जो कमर पे प्लेट आती हैं सिर्फ वही 2 मार्क हैं इसमें। ये देखें वही कॉपी करता हूँ नीचे में। ओनली 2 मार्क हैं इसमें जहाँ पे हमको बैक में प्लेट डालनी है। फ्रंट में हमारे 4 मार्क है, साइड प्लेट भी उसमें, स्ट्रेट प्लेट भी। ओनली इसमें बैक प्लेट है बस बैक के मार्क हो। तो अब हम काटते हैं आस्तीन। ये देख सकते हैं आस्तीन का कपड़ा आ चुका है। जो इस साइड में साइड की हमने अस्तर फाड़ा था, ये वो अच्छा हुआ साइड होगा कपड़ा, उसमें से हम ये आस्तीन काटते हैं। आस्तीन में जोड़ आएगा। जोड़ मिनिमम ज़्यादातर पीसों में आता है, जो हैवी पीस होते हैं उनमें जोड़ आता ही है। तो इसमें से उसके बाद मैं इसके ऊपर ब्लैक कपड़ा रखता हूँ। ब्लैक कपड़ा मार्किंग में आपको इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको
आसानी से चमक जाए। हमारी आस्तीन की लेंथ इसकी है, लेंथ इसकी हमारी है 18 और 5.5 मोरी है, तो हम उसी के हिसाब से हम इसमें मार्किंग करेंगे। 18 प्लस 5.5, ठीक है। तो हमने पहले नीचे के कपड़े चेक करते हैं बराबर हैं, उसके बाद आधे इंच का हमने मार्क ऊपर से लगा दिया, ताकि कोई कपड़ा छोटा है बड़ा तो आधे इंच का मार्क हमने इसलिए लगाया बराबर हो। यहाँ से हमको कम से कम 3.5 इंची का एक मार्क लगाना है, जो आर्म होल हमको डाउन करेंगे, गोलाई करनी है। 18 प्लस 5.5 हमारी इसकी मोरी है, ठीक है। जैसे 18 हमारी लेंथ है आस्तीन की, आधा इंच हमको इसमें ऐड करना है। 18 प्लस 18.5, आधा इंच हमको ये ऐड इसलिए करना है, जो आधा इंच हमारा मुड्ढा चढ़ाएंगे हम आस्तीन, तो आधा इंच हमारा उसमें चला जाएगा, और जो नीचे वाला मार्क है वहाँ हमारी आस्तीन बराबर फोल्ड हो जाएगी। और इसमें 2 से 2.25 इंची का हमको मार्जिन रखा है नीचे एक्स्ट्रा में, ये देख सकते हैं। मार्जिन रख दिया, तो ये हमने एक लाइन सीधी कर ली। अब ये मोरी हमारी कितनी है? 5.5। मोरी जितनी है 5.5 उतने ही हमको इसमें मार्क लगाना है। ये मार्क मैंने आधे इंच का इसलिए लगाया है ताकि हम जो ज्वाइन करेंगे भी आस्तीन वहाँ आ जाएगा। 5.5 ही मोरी आ गई। अब 21 हमारी कितना चेस्ट हमारा? 21.5, ठीक है। हमको 21.5 का यहाँ पे पहले हमको हाफ करना है। 21.5 का आधा कितना हो गया? 11.25, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे हमको जिससे जितने भी साइज़ का कोई सा पीस हो, जैसे हमारे का 21.5 से 21.5 का आधा कितना हो गया हमारा? 11.25 पर लगाना। उसके बाद हमको 2 से 2.25 इंच का पीछे मार्क लगाना है। जो हम आस्तीन चढ़ाएंगे वो हमारी आस्तीन 2 से 2.25 इंच कम ही आएगी, आस्तीन का मुड्ढा जो आएगा। तो हमने इसका 2 से 2.25 इंच मार्क हम लगा लिया, ठीक है। और इसके बाद हम ये लूजिंग रखते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आएगा। जो हमारा ये 10.5 से 11.25 की मुड्ढा आ रहा है, जो ये देख सकते हैं कि अलग की हमारी इसमें लूजिंग एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी। और ये हमारी आर्म होल की गोलाई आ गई, ठीक है। कोई से भी साइज़ का पीस हो, उसका पहले हमको मुड्ढा जो आधा रखना, आधे के बाद 2 से 2.25 इंची कम करना है। जब 2-2.25 इंची हम करेंगे तो हमारा मुड्ढा बराबर आएगा जब हम आस्तीन चढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो हमने ये मार्क लगा दिया। इसी मार्क पर हमको एक कटिंग कर देनी है। जो पहले हमारे इसका बाहर वाला मार्किंग है, बैक वाला, पहले हमको उस पर कटिंग करनी है। उसके बाद जो हमारा फ्रंट का मार्क है उस पर कटिंग करनी है। फ्रंट के मार्क पे कटिंग में एक पल्ले पे आपको करके दिखाता हूँ, ओनली ब्लैक वाले पे, क्योंकि इन सब पीसों में हमको पहले जोड़ लगाने हैं। उसके बाद हम गड्ढा फ्रंट का निकालेंगे। तो मैं एक पीस का आपको गड्ढा निकाल के दिखा देता हूँ आर्म होल का, ताकि हमारा आस्तीन जब हम चढ़ा तो फिटिंग में आए। तो ये हमारा हो गया। ये हमारा जो बाकी मार्जिन है एक्स्ट्रा, सिर्फ मैंने अभी ब्लैक का मार्जिन काटा है। वो जो हमारा जो नीचे पीस है उनमें हमारा सब में टोटली जोड़ आएगा ज़्यादातर, उसमें हमको सब में जोड़ काटना पड़ेगा। तो ये देखो, जो नीचे का भी मार्जिन बचा है मैं वो भी काटता हूँ। और ये भी जैसे हमने फ्रंट बैक पे कॉपी करी है 24 से और प्लास से, ऐसी हमको इन सब से कॉपी कर देनी है। ये हमने ये मार्क लगा दिया ताकि नीचे जितने भी पीस हैं सब पे हल्का सा मार्किंग हो जाए यहाँ पर। इससे ये पता रहे फ्रंट आस्तीन के लेंथ हमारी यहाँ तक है। मैं आपको ये फ्रंट की गोलाई निकालता हूँ, ओनली फ्रंट की सिर्फ एक पीस पर, क्योंकि हमें इसमें भी जोड़ लगाने से मैंने ये कटिंग के लिए गोलाई निकालता हूँ। ये हमने ये मार्क करा हल्का सा, ये से ये पता रहेगा हमारा ये आगे का हिस्सा है फ्रंट का, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से 24 से और प्लस से सारे पे कॉपी कर देनी है। नीचे वाले जितने भी हमारी लेंथ का मार्किंग आ जाएगा, ये हमारा ये मार्जिन मार्किंग आ जाएगा कितना है, ठीक है। से और सेम टू सेम जितने भी नीचे हमारे पीस हैं, सेम इसी की मदद से हमको नीचे वाले पीस जितने भी हैं उन पर सब पे कॉपी कर देनी है। वो ये देख सकते हैं, ये हमारे जोड़ हैं, सब पे हमारे थोड़े जोड़ आएंगे। हल्की सी खपच्ची इसमें ले लेंगी, जो ये आर्म होल के अंदर चली जाएंगी। हो सकता है मार्जिन के अंदर चले जाएँ, हल्की सी बाहर आएंगी, थोड़ी फिलहाल समाएंगे, क्योंकि मोटा पीस है इसलिए आ रही है। हल्के साइज का पीस होता नहीं आती। तो यही मार्किंग हमको इन सब पीसों पे कॉपी कर देनी है। इन सब पीसों पे कॉपी कर दी, जो इसका नाप है 18 प्लस 5.5 हम इस पर लिख देते हैं, ताकि सिलाई करते टाइम हमको नाप याद रहे। और ऐसे ही जितने ये नीचे पीस हैं सब पे मार्किंग हमको सेम कॉपी कर देनी है वैसी। इसके बाद मैं आपको इसका जो मेन कपड़ा है वो कपड़ा काटता हूँ। कपड़े में याद रखना सब तरफ से हमको सेम काटना है, सिर्फ लंबाई छोड़ के। लंबाई जो है हमको 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा काटनी है। बाकी साइड वगैरह हमको सब जितना हमने अस्तर काटा है सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग
तो मैं अब कपड़ा काटता हूँ। तो ये कपड़ा देख सकते हैं, कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले पूरे कपड़े को प्रेस से साफ़ करा है। प्रेस से साफ़ करने के बाद अब इस कपड़े को मैं बिछा रहा हूँ। अब बिछाते टाइम आप ये याद रखें, जितनी आपकी हिप है, हिप हमारी कितनी है 24.5, 24.5 का आधा कितना हो गया 12.5। 12.5 में हमने इसमें 2.5 इंच ऐड कर लिया काय का, जो हमने चाक हमारे फोल्ड करने हैं उतनी हमने इसमें ऐड कर लिया। कितने हुआ 12.5, 13 2 15 इंच हमने ये कपड़ा फोल्ड कर लिया। ठीक है, 15 इंच हमने फोल्ड करके नीचे पिने लगा दिए। फिर 15 इंच हमने ये ऊपर पकड़ लिया है। 15 इंच ऊपर पकड़ने के बाद पूरा देख सकते हैं एक सार हो गया। उसके बाद हमने इसके ऊपर प्रेस मार दी। प्रेस मारने के बाद कपड़ा बिल्कुल हमारा पूरे तरीके से फ्रेश हो चुका है, बैठ चुका है। अब हमको सिर्फ इसके ऊपर रखना है, जो हमने अभी अस्तर काटा, अस्तर इसके ऊपर रखना है। पर इतना ध्यान रखना है, ऊपर से बराबर काटना है, साइडों से बराबर काटना, पर लेंथ का हमको खुसूसन ध्यान रखना है। लेंथ का खुसूसन ध्यान रखना है। लेंथ हमारी 43 है, तो कपड़ा हमको 46 से 47 काटना है। ठीक है, तो हम इसकी लेंथ नापते हैं एक बार। देख सकते हैं 43, कपड़ा तकरीबन 46.5 आ रहा है। तो कपड़ा 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा काटना है ख़ास तौर से। बस बाकी सब तरफ सेम करना है, लेंथ हमको ज़्यादा काटनी है बस। दो इंची हमारा अस्तर फोल्ड हो जाएगा और फिर 2 इंची हमारा नीचे का कपड़ा फोल्ड हो जाएगा। अस्तर को और कपड़े को हमको अलग अलग ही रखना है। ये जो मैंने मार्क लगा दिए हैं, ताकि हम जब चौड़ाई करें तो मार्क से मार्क मिल जाएगा। तो हमने ये मार्क इसलिए लगाते हैं हिप का और कमर का। ठीक है, ये हमारा सामना कुर्चों का सेम बैग हमको ऐसी ही काटनी है। ये देख सकते हैं, मैं बैग को भी हमारी तय बनी हुई है 15.5 इंच कपड़े पर। वो एक कपड़ा हमको ऊपर रखना है अपने ही, फिर उसी पर हमको पिने लगा देनी है। पहले देख सकते हैं मैंने ये हल्का सा मार्क लगा के कपड़ा में जो कान थी वो निकाल दी है, ताकि अब कपड़ा ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। तो ये हमको 15 से 15.5 कपड़ा रख देना है ऐसे। तो फिर अब कपड़ा हमको इधर रखेंगे, हम इसमें पिन लगा देंगे। पिन लगाने से हमको ये फ़ायदा होता है, जब हम ऊपर से ऐसे इसको पकड़ के सेम टू सेम बराबर रख के प्रेस मारेंगे और दूसरा पीस के ऊपर ऐसी रख कटिंग कर देंगे। इतने ही हम इधर मेजरमेंट कर लेंगे इसका सेम टू सेम। इसके बाद हम प्रेस मारेंगे इसके ऊपर, क्रीज बन जाएगी इसकी इधर। ये क्रीज बनने के बाद अब हम इसके ऊपर बैग रखनी है। बैग भी हमको वैसी ही काटनी है, बस कपड़ा ज़्यादा काटना, बाकी हर तरफ से बैग भी हमको बराबर काटनी। सिर्फ लेंथ का ही खुसूसन ध्यान रखना, लेंथ कम बढ़ती बाद में करनी पड़ जाती है कस्टमर की चॉइस से। ये देख सकते हैं हल्का सा इसमें हमारा बैग में हल्का कम पड़ लिया है, फ्रंट के अकॉर्डिंग कोई नहीं, ज़्यादा कम नहीं, थोड़ा सा ही है। ये हमको भी इसी नाप से काट देना है। देख सकते हैं पूरा ऊपर से लेके साइडों तक मैंने बराबर काट दिया है, सिर्फ लेंथ ज़्यादा काटनी है। ठीक, इसके बाद मैं आपको आस्तीन काट के दिखाता हूँ। मैंने ये एक पीस पूरा आपको रख के काट दिया, हमको बाकी पीस सेम टू सेम इसी के अकॉर्डिंग कपड़ा मैंने बिछा चुका। सबसे पहले हमको मार्क लगाना, लेंथ देखनी है। ठीक है, जो ये पीस देख रहा है, साइड का पीस बचा है, लेंथ थोड़ी उसमें से हम काटेंगे। कस्टमर ने बोला था आस्तीन है, बाकी पीस की हमको लेंथ सब काटते हैं। आस्तीन बराबर बराबर रखनी रखनी, इसकी लेंथ हमको 2 इंच कम काफी रखनी, जोड़ाएंगे। 43 हमको इसकी लेंथ रखनी है ओनली इस पीस की। तो आप पहले ये सोचो लाइनिंग ज़्यादा आस्तीन है। काटी, अस्तर ज़्यादा काटा, आस्तीन 18 की हमें कम से कम 3 इंच कम कर देंगे, क्योंकि हमने उसी के सारे हिसाब से पीस कपड़ा एक हम साथ काटे, इसीलिए यहाँ से फाड़ देंगे। एक ही साथ काट लिया। एक का इसकी हमको एक आस्तीन स्पेसिफाई का कपड़ा लेंथ है, कम पूरा करनी नहीं, है, पर इसमें हमको 2 अभी इंच जोड़ लगाना तकरीबन। पड़ेगा। और जो मार्जिन वो नीचे कपड़ा है भी इसी वो के हमारा फोल्ड हो जाएगा। नाप से काट देना है। इसके लेंथ नापते हैं कितनी आ रही इसको है। हम फोल्ड करेंगे, बाकी जितना जोड़ आएगा लेंथ इसकी उतना हमको इसमें 43 आ रही है। जोड़ डाल देना है। 43 हमारी लेंथ आ गई। इस पीस की हमको लेंथ कम काटनी ये है। कपड़े हम सीधे कर रहे हैं फाड़ फाड़ के, जो उसके हमारे कान किनारा वगैरह सब निकाल देंगे, ताकि किनारा तो हमको जो बाद में कापड़ देख सकते हैं मैंने बिछा दिया है। प्रेस से बढ़िया करेक्ट तरीके से साफ करना है। हमको सिर्फ जिधर हमारा इसका मेन पल्ला है, फ्रंट है, जिधर हमारा इसका गला बनेगा उधर का कपड़ा हमको मिला के रखना है बिल्कुल बराबर से।
और जो साइडों के बराबर करके रखना है, तो ये फोल्ड कर देना। हम कटिंग हमको बराबर करना है, जितना हमारा सीना सीने का आधा हिस्सा रखना कितना था, हमको ये ऊपर से 11 साढ़े 29 बराबर करने का, साइडों की कटिंग बराबर करनी, 11 रखना है। नीचे का ध्यान रखना है, नीचे के बाद जो हमारे इसमें जोड़ आएंगे काटना है। सेम मैंने एक पीस जोड़ का मार्जिन भी हम उसी के अकॉर्डिंग एक रख पीस काटना है, काट देंगे। देख लिया हमने मार्जिन रख दिया, इसके ऊपर 1 इंची एक्स्ट्रा रख दिया है कपड़े के ऊपर कपड़ा, ताकि मार्जिन हमारा इसमें ही कवर हो जाएगा। ये सिर्फ हमारा कपड़ा है, ये भी हमने सीधा कर दिया।